चलिए मैंने आज बहुत जाम की स्थिति रहा, चाह के भी आपका फिर बीच में हमको रूटीन हटवाना पड़ा, लगा कि अब तो हाँ पूरा जाम है, बाईपास इतना ज्यादा जाम रहा कि बाईपास से आने में हमको 45 मिनट लग गया। तो इसमें खैर एक आपके बीच से ही आपके मित्र आए हुए हैं, तो 2 मिनट उनसे मोटिवेशनल सुन लीजिए, फिर आपका क्लास शुरू कर। देखो माइक ठीक है, बोलो माइक लाओ, देखो सही है, देखो जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म का अंतिम उद्देश्य है निर्वाण प्राप्ति, तुम लोग का नामांकन का अंतिम उद्देश्य होता है नौकरी प्राप्ति, ज्वाइनिंग लेटर की प्राप्ति, और हम लोग की भी अंतिम इच्छा और अंतिम खुशी वही रहती है कि आपके बीच से जो मेहनत कर रहे हैं सफल होते जाए। जैसे जैसे सफल होते हैं लगता है चलिए हम सफल हैं, तो आपका मेहनत मेन चीज यही है। तो चलिए एक सफल विद्यार्थी आपके बीच आ रहे हैं, 41 से उनका स्वागत कर लीजिए। और उसके बाद पटना में ही पोस्टिंग है, और इसमें अभी दरोगा बैच से आपके बीच यहाँ पर आए हैं। चलिए तो 1 मिनट हम चाहेंगे भी कि जो है मोटिवेशनल सुन लेंगे इनका। चलिए पूछ रहिए, चलिए इसी तरह बढ़ते रहिए, जल्दी 2 स्टार से 3 स्टार और मिठाई भी बढ़ते रहे, है ना हम लोग। चलिए लीजिए इसको। और इसमें आप लोग का भी कोई प्रश्न है, कुछ है ऐसे आपके बीच से भी कुछ बच्चे आएंगे, ऑनलाइन के विद्यार्थी रहे हैं गया से, और ऑनलाइन वाले विद्यार्थी को तो हम नहीं पहचानते, हमको सब पहचानते हैं, चूंकि कौन कहाँ पढ़ते हैं तो कमेंट्स यहाँ दिखता है, चेहरा दिखता नहीं है। तो चलिए 2 मिनट सुन लीजिए इनसे भी, और सामने थोड़ा इधर सामने थोड़ा सा बीच पर, हाँ ठीक है, मुझे आवाज लगता नहीं जा रहा इसी को। सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद किया, हमें आप लोग के सामने खड़ा होने का मौका मिला है। और आप उम्मीद करते हैं आप लोग का आज हमें देखकर अच्छा लगा होगा आप लोग भी, क्योंकि आप लोग के पीछे निकले हैं। लेकिन हमारी क्या है कि हम सर के साथ सामने आप लोग के साथ जैसे नहीं पढ़े हैं, हम ऑनलाइन बैच वाले हैं, इसलिए आप लोग हमको नहीं जा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। लेकिन आज हमारे पास शब्द नहीं है सर के लिए कि कुछ बोल सकें, लेकिन इतना बोलेंगे जरूर कि भगवान मतलब कि अपने तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन भगवान हम लोग के लिए सर को भेजे हैं। और आज बड़ा खुश है हम, हमारे लिए शब्द नहीं है सर के लिए कि क्या बोले या ना बोले, बस हमको क्या डिप्रेशन जैसा लगा, क्या बोले बकार लग रहा है, कभी बोले नहीं ऐसे खड़ा नहीं है। और सर के बहुत बहुत आभार है, और यही काम यही चाहते हैं। और भगवान से भी शुक्रगुजार करूंगा आज भी कि हमारा जब भी अगर मान लीजिए कदम उठे तो सर के चरणों में उठे, और हमेशा सर के चरणों में रहना चाहिए। क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ उम्मीद नहीं, देखिए आज मैं अपने थोड़ा सा पास को जाते रिमेंड करेंगे कि अभी भी हमारे गाँव में इतना पिछड़ा है, मेरा गाँव इतना पिछड़ा है कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते, हम कभी सोचा नहीं था। हमारी शुरुआत देखिए सर, मेरा एड्रेस है गया जिला में गुरुआ थाना कोरिया गाँव पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और ऐसे देखिए सबसे पहले सबको देखे थे एक यूट्यूब पर वीडियो आया था, इसमें मोटिवेट किया था कि आइए हमारे साथ जुड़िए। तो मैं वो सब कुछ दूंगा नहीं, क्योंकि बहुत मतलब मेरे तरीके से ट्रीट किया, देखो कोई भी आता है वीडियो बना के बना दिया, वीडियो हो गया। अब लेकिन देखने के बाद जैसे 5 मिनट वीडियो था, देखने के बाद हमको लगा यार पता नहीं इसको हम बोल दिया क्या बोल दिया, और उस गलती का पछतावा करने के लगा कि नहीं, जब तक हम सफल नहीं होंगे सर का जो हमारे प्रति जो शब्द गलत निकला है उसका पछतावा नहीं हो सकता है। और आज मैं सर से माफी मांगूंगा कि सर आपके लिए जो शब्द निकला है वो हमें माफ करेंगे। सर तो सुने नहीं थे, लेकिन दिल से बात करेंगे। ऐसा ही निकला था वीडियो, ऐसे वीडियो देखे थे, हमने देखो कोई आता है उठा पड़ा वीडियो बना दिया, लेकिन देखने के बाद जो लगा तो विश्वास नहीं करिएगा। आज मैं उम्मीद करता हूँ सबसे बड़ा प्रचारक सर के लिए हम हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि जिनको भी मोटिवेट करते हैं हम बोलते हैं ये नहीं है, हम किसी को ये नहीं बोलते हैं कि सर के पास पढ़ने जाओ, हम एक बार वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखिए, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए, एक बार देख लीजिए, आपको पसंद नहीं आया मत जाइएगा, देखने में पैसा लगा देख लीजिए, लेकिन देखने के बाद जितना भी मोटिवेट हुआ हमसे जितना भी मोटिवेट लगभग करके वो उस दिन तक उसको भी लगता है कि हम डीएसपी है, सिर्फ वीडियो देखकर उसको लगता है कि हम डीएसपी बन गए। ऐसा सर मतलब सर की तो शब्द नहीं पहले ही बताएं, अगर भगवान कहीं है तो सर मेरे लिए वही है, सर्वोपरि है। देखिए और सर इनकी बस सर को सुख और शांति मिले, मैं भगवान से कामना करता हूँ। अब आप लोग जहाँ रहिएगा, और उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत बड़े आप लोग स्टार्ट करने वाला आप लोग को अभी बताएंगे कि कैसे बैच करें। हमने कभी उम्मीद नहीं किया था सर, आप लोग के सामने खड़ा होने को उम्मीद नहीं किया था, सर के सामने कभी सोचा नहीं था कि सर के सामने मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आज सर के सामने मिल भी लिया और देख लिया, मुस्कुराहट वही है। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह जीवन में तरक्की कीजिए और डबल से जल्दी ट्रिपल स्टार पे आइए। कुछ और प्रश्न है, कैसे पढ़े थे? देखिए हाँ, पढ़ने का जो मेरा डिसिप्लिन है, मैं अपने सबसे पहले मैं अपना प्राथमिकता अपनी डिसिप्लिन को देता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का फॉलो किया है। और हमारी जो मदरसा है, मैं बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन छोड़िए उसको एग्रीमेंट करने की बात नहीं है, आज मैं गरीब नहीं हूँ लगता है। सर से मुलाकात में उसी दिन लगा कि हम गरीब नहीं रहेंगे, यूट्यूब पर वीडियो देखें। लेकिन आप देखिए क्या है, आप लोग का हमें से डिटेल कितना बता सकते हैं नहीं जानते, लेकिन आप प्रश्न कीजिए, हम कोशिश करेंगे जवाब दें। क्या जानना चाहते हैं? देखिए कभी हाँ एक बात है, एक बहुत अच्छा सवाल है, हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ा कभी सर के वीडियो देखने के बाद, कभी जरूरत नहीं पड़ा कभी को भी देखें। ऐसे बहुत सारे कहते हैं हमको लगा एक सर का डायलॉग था कि एक बार क्या होता है कि पढ़ लो बड़े मन से, और उसके बाद ट्यूशन का तुम कहाँ से आते हो। तो जब मैं हिस्ट्री का क्लास देखा था तो मैं देखिए सबसे ज्यादा मेरा पीक पॉइंट था वो हिस्ट्री था। हिस्ट्री को लगता था कि क्या पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई आता कोई नहीं पता चलता था कि क्या मतलब इसका क्या बनता है यार, अरे उमर के बाबर मारा तो क्या मतलब है, बाबर मारा वही मारा उससे क्या मतलब है हमको। लेकिन रियलिटी ये था जब सर पढ़ाए बाबर क्यों मारा और बाबर क्यों आया। और आज मैं सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में हिस्ट्री आता है, और मेरा लीडिंग पॉइंट सबसे बड़ी चीज था कि हमारा ये जो भी हमारा जो इसमें जो एग्जाम फेस किया है उसका मेरा लीडिंग पॉइंट था मेरा हिस्ट्री। हिस्ट्री की वजह से मेरा रिजल्ट सब में हुआ और अच्छा परफॉर्मेंस हिस्ट्री की वजह से होता था। चलिए तो आप लोग ऐसा नहीं है, फिर अगले दिन कभी आप ही आएंगे, और मेन एक ही चीज है विल पावर मजबूत हो, आपके अंदर लगे कि हम रिजल्ट देंगे, और ईमानदारी मेहनत से पढ़िए। बाकी पीडीएफ किताब इस सब के भटकाव को रोक करके कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में। और देखिए आपके बीच सफल हुए, अभी पटना में है तो ट्रेनिंग में कई चैनल लोग मिला है, अभी सर यहाँ ट्रेनिंग जा रहा है, वहाँ लोग ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो गया है, तो अभी पटना से हम नहीं जानते थे कि आया भी, कौन सा संपर्क नहीं था, उतरे तो हमें बताया गया कि ऑफिस में आपके विद्यार्थी मिलना चाह रहे हैं। तो चलिए अच्छा है, बहुत खुशी की बात है कि आपके बीच से सफल होते हैं, हम लोग इसी के लिए तो प्रयासरत होते हैं। तो निरंतर आपके बीच सफल हो, आप ही जो आए हैं दिन दुगना रात चौगुना बढ़े और डबल से ट्रिपल की ओर होकर फिर एक बार मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आपको हाथ से मिठाई खा लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तुम लार मत टपकाओ, अभी से देख रही है मिठाई, आ जाइए आ जाइए, इधर मत देखो, ये सब नजर उधर लगा देगा ये सब। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आधा दोनों को हो जाएंगे।
है ना, चूंकि सफलता में दोनों की हिस्सेदारी होती है ना, तो ये आधा आधा मिठाई एक चिल्ड्रंस डे का बहुत बड़ा तोहफा हमारे लिए है और इनके लिए भी है। बहुत बढ़िया। चलिए बाल दिवस पर ये बहुत बड़ा गिफ्ट हमारे लिए हो गया। चलो इधर का देख लिया, सबको ऐसा देख रहा है कि सर इधरों मिलो। बोलिए कितना नंबर स्कोरिंग बोलेंगे ना, कितना नंबर स्कोरिंग का है? मेंस में 82 रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए और कोई प्रश्न नहीं? चलिए फिर दरोगा आ रहा है बाल। हाँ बोलिए फिजिकल की तैयारी। चलिए फिजिकल देखिए फिजिकल 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 और पढ़ाई दोनों चीज आपका माइंड पर डिपेंड करता है। आपको माइंड में सेट करना होगा। अगर आप पहले हार गए कि हमसे ना हो पाएगा, है ना, एक डायलॉग होता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, है ना, वो बड़ा फेमस आप लोग जानते होंगे क्या डायलॉग है। लेकिन ये भी मान लीजिए कि कोई चीज असंभव नहीं है। अगर आप माइंड में सेट कर लिए कि हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। मैं यही सोचा था और कभी इसी नहीं, जब प्रीलिम्स हो गया था, मेंस दे दिया, तो मैंने सोचा कि अब आप कब दौड़ेंगे, दौड़ना चाहिए, बस दौड़ गया, फील्ड में कूद गया और जब तक नहीं हुआ, जब तक नहीं दौड़ा तब तक दौड़ते रहे। मतलब कि बस इतना सोचते थे कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहना चाहिए। कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी होगी, कल हम अपने आप को दोष मान ले कि ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो गया। बस इस विश्वास के साथ आप लगे और निश्चित सफलता मिलेगा। सर नहीं, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम ज्वाइन नहीं किया, बस खुद से अपना मेहनत किया, बस मदरसा बना करके। और इसी तरह फिर मिठाई का अगला काम है। चलो बहुत बढ़िया। चलिए मेन एकलव्य तो यही लोग हैं जो हमारे ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं, जो दूर से ही प्रतिमूर्ति से ही पढ़ लेते हैं। तो ये साधारण नहीं है, ये तो आधुनिक युग और इंटरनेट की सुविधा के कारण आपकी सुविधा से ऐसा संभव हो पाया। और चलिए जीवन में तरक्की करें, शुभकामनाएं आपको। चलिए तो अब हम लोग वर्क को आगे प्रारंभ करें, क्योंकि आपके बीच से कोई आते हैं तो हमें भी लगता है कि चलिए कुछ आप भी भेंट कर ले तो अच्छा है, लोगों को भी मिल जाए मोटिवेशन। तो चलो हम लोग हिस्ट्री में रविंद्र बाबू का हमको लगता है पिछले क्लास में हेडिंग दे दीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन लगता है क्लास हो गया होगा, अपलोड हुआ है ना। चलिए नीचे लिख दीजिए हेडिंग रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावाद। आइए इधर आ जाइए, सबके सामने वही वाला सेल्फी में सब आ जाएगा, रिकॉर्ड में आ जाएगा। यहां से कर जाएगा ये वाला, नहीं यहाँ से इसको हटाता कर जाएगा। बस क्लोज होगा ना तो बंद हो जाएगा। क्लोज किसे बस बंद। चलिए चलो तुम क्या प्रयास रही है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग टैगोर के चल रहे थे कौन सा विचार, मानवतावादी विचार। लिख दीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावादी विचार। रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावादी विचार लास्ट में उसका लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए पहले, उसको लास्ट में उसको भी लिखवा देंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। और लास्ट में देखो तो तीन बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर से इस बार प्रश्न रहने की संभावना है, और उसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे पढ़ाए वैसे नहीं रहेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के सांस्कृतिक विचार, रविन्द्रनाथ टैगोर के आपको दे देगा पूरे इसमें सामाजिक विचार, रविन्द्रनाथ टैगोर के धार्मिक विचार, रविन्द्रनाथ टैगोर के आर्थिक विचार, रविन्द्रनाथ टैगोर के हम लोग देखे इसमें राजनीतिक विचार। अब राजनीतिक खाली बोल दिया तो सब हो गया, राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रवादी सब क्या है राजनीतिक। सांस्कृतिक बोल दिया तो सब हो गया, शिक्षा कला संगीत जितना है सभी सब कौन विचार है सांस्कृतिक। तो लास्ट में एक बार हम ऐड करेंगे कैसे लिखना होता है, और तब इस पार्ट को जहां सुनोगे खत्म हो जाएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के मेन चार विचार और राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका, बस यही मेन सेक्शन आपको पढ़ना। तो चलिए आज पहले इसको लिख दीजिए, ये मानवतावादी किसमें आएंगे, सामाजिक विचार में। तो चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावाद विचार, रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावाद विचार। चलिए ध्यान दीजिए, सभी बच्चे को बढ़िया से देखना है रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावादी विचार को। ये मानवतावाद को हम लोग देखेंगे तो पहले ध्यान दीजिए दो तीन बात पर। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बड़ी बात कहते थे। ये राष्ट्रवादी थे कि नहीं, घोर राष्ट्रवादी थे, लेकिन सीमाएं न हो वैसा राष्ट्रवादी थे। समझ राष्ट्रवादी का मतलब कहना है कि घोर राष्ट्रवादी हम नहीं कहना है, कहना है वैसा राष्ट्रवादी थे जो सीमा में बंद कर रखना नहीं चाहते कि हम सीमा में बंद कर नहीं रहेंगे पूरा विश्व। अब देखो इनकी कल्पना सुनो तो मानवतावाद की झलक आ जाएगी। पहले बताओ मानवतावाद का मतलब क्या है। मानव के प्रति संवेदना। आप मानव हो और मानव को दुखी देखकर आपकी आत्मा दुखी हो रही है, चाहे वो आपका परिवार हो चाहे ना, चाहे वो भारत का हो चाहे अमेरिका का चाहे इंग्लैंड का हो, मानव है और इसके लिए आप दुखी हैं तो आप में मानवतावाद। अभी नहीं कि आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि यूक्रेन में 400 मरे, तो आपको लग रहा है यूक्रेन मर रहा है तो हमको क्या टेंशन है। इंडिया ये सब नहीं हो तो मतलब तुम्हारे अंदर मानवतावादी नहीं है। अब तुम चिल्ला रहे हो, कैंडल मार्च निकाल रहे हो कि यूक्रेन में 500 मरा, इसकी आत्मा के शांति के लिए कैंडल मार्च, तो कहेगी तो यूक्रेन के लिए, तो समझ रहे हैं कि इसका मतलब मानवतावादी पूरे विश्व के मानव। मानव का मतलब केवल भारत का नहीं, वर्ल्ड का मानव। रविंद्र बाबू का दूसरी लाइन से तुम समझ जाओगे कि कितना बढ़िया सोच कि कहते थे कि समस्त सृष्टि के निर्माता तो ब्रह्म है और ब्रह्म ही इस पूरे सृष्टि को बनाए हैं, तो गैर कौन है। जब एक ही आदमी सबको बनाया है तो इसमें गैर कौन है। कैसे संबंध नहीं है, बनाने वाला अलग अलग रहता तो हम समझ जाते कि रिलेशन नहीं। तो जब बनाने ही वाला सबका एक है तो इसका मतलब है कि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लिंक है, और सबके अंदर एक ही प्रकार के रक्त का संचार हो रहा है, सबके अंदर वही दिल और दिमाग है। तो इसका मतलब है कि मानव मानव में भाईचारा हो, एकता। अब सोचो जो आदमी सोच रहा है खाली भारत का नहीं पूरे विश्व के मानव को बनाने वाला एक ही ईश्वर है, तो सब मानव आपस में रिलेटिव है, परिवार है। कितना उन्नत विचार, यानी इनका जो मानवतावाद का जो विचार है बड़ा उत्कृष्ट कोटि का विचार है। ऐसा विचार किसी ने नहीं दिया, कितना उत्कृष्ट है। इनकी जो भी रचनाएं रही अधिकांश रचनाएं प्रकृतिवाद और मानवतावाद पर ही समर्पित। और कितना बढ़िया मानव पर बोले कि सोचो एक बार नेहरू भी अपने भाषण में बोले, जवाहरलाल नेहरू भी भाषण में बोले कि अगर बात की जाए निकटता की तो हम गांधी के बहुत निकट, परंतु कई बार भावनात्मक पहलू पर हम टैगोर के निकट ज्यादा होते हैं। अब देखिए वो भी टर्निंग मार रहा है, गांधी के हम बहुत नजदीक रहते हैं, इनको नजदीक से देखते हैं, टैगोर तो बंगाल, लेकिन जो विचार दिए हैं तो कई बार भावनात्मक जो विचार आता है तो हमें लगता है कि हम गांधी से थोड़ा दूर हैं और टैगोर के करीब, क्योंकि गांधी उतना हाई लेवल पर इंग्लैंड और अमेरिका नहीं कहते, वो भारत भारत कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं पूरे विश्व ही, ये कह रहे हैं विश्व क्या है, तो कह रहे हैं विश्व मानव की आत्मा का मंदिर है। देखो टैगोर कहते हैं कि वर्ल्ड वो मंदिर है, कैसा मंदिर जिसमें मानव की आत्मा है।
कैसे तुम गांव में मंदिर देखा कि 4 मंदिर में ब्रह्मा जी में विष्णु जी और में फलाना जी हैं, तो ऐसे ही वर्ल्ड एक मंदिर है और सारी आत्माएं जो मानव का है उस मंदिर में है। तो आप समझ लो कि विश्व कोई क्या मान, जो व्यक्ति विश्व को मंदिर मान रहा है तो क्या भारत के पक्ष में रहेंगे कि खाली भारत और खाली अमेरिका ही कहेंगे चौहद्दी में यार क्यों बढ़ते, सबको एक जो बनाया हो तो चौहद्दी बांटा ही नहीं, उसने पूरा पृथ्वी गोल बना दिया कि सीमाएं ना इधर से घूमो तो पहुंच जाओ वहीं, और तुम लिमिट में हो कि यहाँ है वहां है तो लिमिट तुम्हारा खत्म हो। ये देखो इनका मानवतावाद। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इनका मानवतावाद जो है वह साधारण मानवतावाद नहीं, इनका कहना है इन्होंने जो भी रचनाएं की, ये लिखने में आप साफ लिखोगे व्यक्तित्व से और कृतित्व से दोनों से मानवतावाद का पूरे समर्पण किया। व्यक्तित्व का मतलब अपना विचार अपना व्यवहार अपना करने से, और कृतित्व का मतलब अपनी रचना से। जो किताब लिखी वो कृतित्व है, और कोई गिर गया तो उसको उठा रहे हैं तो वह व्यक्तित्व है। ये व्यक्तित्व और कृतित्व से एक ही संदेश देने का प्रयास किए, और वह संदेश क्या है? मानव या इंसान इंसान में हो भाईचारा, इंसान इंसान में हो भाईचारा। ये भाईचारा का संदेश देना चाह रहे हैं। इनका जो मानवतावाद है, बोलो बल पर आधारित है कि युद्ध पर आधारित है, तो ये सब पर आधारित नहीं है, प्रेमाधारित है। प्रेमाधारित का मतलब इनका मानवतावाद किस पर आधारित है? प्रेम पर। ऐसा नहीं कि अमेरिका के आदमी है तो उसको ताकत के बल पर शांत रखेंगे, इसको ऐसे करेंगे। और इसीलिए आजकल क्वेश्चन पूछेगा, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बीपीएससी थोड़ा ज्यादा अपडेट क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन आपको दे देगा क्या जैसे लिखा है वैसे नहीं देगा, क्वेश्चन दे देगा वर्तमान परिदृश्य में रविंद्रनाथ टैगोर के मानवतावादी विचार कितना प्रासंगिक है उल्लेख करें। तो क्वेश्चन तुमको ऐसे दे दिया। अब जो बच्चे समझ रहे हैं कि कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं, पूरा विश्व ही एक रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो, सब ईश्वर के बने हुए हैं, कोई भी बल और युद्ध से कोई मानव मानव समान नहीं हो सकता। किससे समान हो सकता है? प्रेम से, भाईचारा से। इससे समान हो सकता है जब उसको तुम भाई मानोगे तब समान हो सकता है। बताओ अगर प्रासंगिकता की बात करेगा तो लास्ट पैराग्राफ हमारा क्या हो कि आज प्रासंगिक है कि नहीं? जल्दी बोलिए। तो आज है ही खाली नहीं लिखना, कहना वर्तमान परिदृश्य में रविंद्रनाथ टैगोर की मानवतावादी विचार पहले से भी अधिक प्रासंगिक, जितना उधर था उससे भी ज्यादा, एकदम हाई लेवल पर सपोर्ट करना। कहना है कि आज जरूरत है, विश्व में हर जगह मानवीय मूल्यों की गिरावट हो रही है। इनका मानवतावाद मानवीय मूल्य पर आधारित था। मानवीय मूल्य का मतलब तुम्हारे अंदर नैतिकता हो, तुम्हारे अंदर चरित्र हो, तुम्हारे अंदर। ये कहते हैं इनकी जो महान आत्मा है रविंद्रनाथ टैगोर का, वो पड़ोसी के दुख को देख के भी दुखी हो जाता था, और बहुत दुखी होते थे कि मानव का व्यवहार कई लोग का देखते थे कि मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे मानव को दुख पहुंचाता है। मानव को लगता है हमको इससे लाभ हो जाएगा, इसके लिए वो दूसरे को दुख पहुंचा रहा है, तो इससे भारी नुकसान भारी दुख। और उनको क्या होगा भाई कि आदमी अपने लाभ के लिए दूसरे का शोषण कर रहा है, दूसरा भी दुखी है तो सोचो दुखी हो रहा है। कहना है कि आज पूरे विश्व में आतंकवाद उग्रवाद युद्ध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आज जरूरत है रविंद्रनाथ टैगोर के इस मानवतावादी विचार का न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर इसका प्रसार हो। कस के इतना बोलना है कि भाई वर्ल्ड में अगर चाहते हो अंतरराष्ट्रीय शांति हो, एक देश और दूसरे देश के नागरिकों के बीच भाईचारा हो, तो इसके लिए एक ही रास्ता है, इनके मानवतावादी विचार का अधिक से अधिक प्रसार करना। और कंप्लीट जिस समय इस विचार को दिया गया उससे अधिक प्रासंगिक वर्तमान शांति के लिए है। तब होगा कि हाँ एकदम लड़का रविंद्र बाबू का फैन। आपको जिनका लिखना होगा जबरदस्त फैन बनना होगा। और इसीलिए इसमें हो सकता है कि बदमाशी क्या करते हैं, सेटर का कोई बदमाशी नहीं रहता। हिस्ट्री में भी आजकल हाइब्रिड मॉडल आ गया, जैसे लॉकी हाइब्रिड है, देखा ना कि हाइब्रिड का मतलब मिला कर। तो उसी तरह हाइब्रिड मॉडल में क्या कर रहा है, मॉडर्न और हिस्ट्री भी जोड़ सकता है। डायकासिंग भैंस में नोट्स लेके गया ही और उधर भैंस में जोड़ तुमको दे देगा। रूस और यूक्रेन के युद्ध के प्रसंग में रविंद्र बाबू के मानवतावादी जो सिद्धांत है उसकी प्रासंगिकता की चर्चा कर। वो लड़का पूरा कॉपी लेते गया, नोट्स बना बना के फाइलिंग किए हुए है, वहां क्वेश्चन पढ़ते ही कह रहा है ना लड़ा, एकदम घुमा दिया है। तो बीपीएससी करने जा रहा हो, कुछ लड़ गया तो समझो भाग्य है, नहीं तो नहीं लड़ने वाला ही क्वेश्चन होना चाहिए। लड़ रहा तो तुम्हारा भाग्य, तो तुमको अपने उस प्रासंगिकता को जोड़ना हो। तो चलिए खैर ये मानवतावादी विचार को लिखते भी जाएंगे। तो लिखने में क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, भूमिका, 3-4 पैराग्राफ में वर्णन, और फाइनली निष्कर्ष। किसी भी आंसर में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहले भूमिका की बात करें। तो भूमिका में हम लोग क्या करेंगे, रविंद्र बाबू को थोड़ा सा चाहेंगे। भूमिका में तो चाहना ही ना होगा, इनको एकदम कहना होगा कि विश्व के महान विभूति जिन्होंने भारतीय संस्कृति का वैश्विक स्वरूप प्रदान किया, उनमें से एक हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे। कस के चाहे, अब जिनका रहे, जवाहरलाल नेहरू देगा तो उनको भी इसी चढ़ा देना, गांधी देगा तो इसी चढ़ा देना। आधुनिक भारत के निर्माण में अगर महान विभूतियों की चर्चा की जाए जिन्होंने इस प्रसंग को वैश्विक स्तर दिया, तो उसमें एक थे। इन्हीं कहना कि उसमें एक थे, और कुछ नाम है, इनको भी जोड़ लीजिए। ऐसा लिखना होता है, स्क्वीज में वाला चलना है कि काट मत। जांचने वाला रविंद्र बाबू के खिलाफ रहेगा, तुम कहेगा। अब कोई लड़का टाइट लाइन लिख देता है, विश्व के महान विभूति रविंद्र बाबू थे, एकमात्र थे, इन्होंने जो रचना किया वो किसी में नहीं दिखता है। ये सब टाइट लाइन है, इससे बचना है। तुम बात समझ लो, कई लड़के को एकदम देखते हैं नटेबल टाइट हो जाता है। तो तुमको हिस्ट्री में मेन ध्यान रखना, मेंस में स्क्वीज में प्लीज वाला गिगाए वाला आंसर। तुमको एकदम कहना है महान थे, करना भी है तो कहना है कि महान में से एक थे, और दूसरा तीसरा जितना आपके दिमाग में सब थे लेकिन ये अभी थे, इनको छांटिएगा नहीं। बोलो बात क्लियर है ना सबका? तो पहले हम लोग भूमिका बनाते हैं, तो लिख दीजिए जल्दी से नीचे लिखे, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के उन महान विभूतियों में से एक थे, उन महान विभूतियों में से एक थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति और गौरव का, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और गौरव का वैश्विक प्रसार दिया, भारतीय संस्कृति और गौरव का वैश्विक प्रसार दिया, वैश्विक प्रसार दिया। बोलो ये भारतीय थे कि बंगाली? कहां के नागरिक थे? भारतीय। इतना सुनकर भारतीय करेगा, लिखो ये, लिखो वे विश्व नागरिक थे। वर्ल्ड का जो देश बना रहा था तो भारतीय बना रहा है। वे विश्व नागरिक थे और उनका चिंतन भी विश्वव्यापी था। उनका एकदम जम के जांचने वाले को लगे नहीं, एकदम हाई लेवल पहुंचा दिया पूरा। वे विश्व नागरिक थे और उनका चिंतन भी विश्वव्यापी था। वे विश्व नागरिक थे और उनका चिंतन भी विश्वव्यापी था। उन्होंने जिस मानवतावाद पर बल दिया, उन्होंने जिस मानवतावाद पर बल दिया, वह किसी युद्ध बल
वह किसी युद्ध, बल और हिंसा पर आधारित न होकर भाईचारा और प्रेम आधारित था। भाईचारा और प्रेम आधारित था। भाईचारा और प्रेम आधारित था। इनका मानवतावाद काफी व्यापक था। इनका मानवतावाद काफी व्यापक था। बस एक पैराग्राफ हो गया। अब पहले ये बता दो, बहुत इजी है लिखना किसी भी चीज पर है ना, तो पहले तुम सोचो कि इनका थाउट किस तरह का घूम रहा है, उस पूरी बात का निचोड़ भूमिका में आना चाहिए। अब ये नहीं कर देना भूमिका में कि आज भी प्रासंगिक है, पहले से ज्यादा है, वो एक निष्कर्ष की बात हो। तो भूमिका और निष्कर्ष में ये अंतर है। भूमिका का मतलब जस्ट सिनेमा का टेलर, और निष्कर्ष का मतलब है बिछड़ने वाले को मिला के द लिखना। सिनेमा नहीं देखा है? अब तुम शुरू में मिला के तुम टेलर चलाएगा तो सिनेमा कैसे देखेगा? टेलर का मतलब उसको देख ले सीन तो लगे कि पूरा देखेंगे, बीच में बड़ा बढ़िया सिस्टम चला। तो वही चीज है, हम जिन जिन चीजों को लिखेंगे, हमने क्या किया, इनको विश्व नागरिक बनाया। किस लिए? क्योंकि ये विश्व को मंदिर मान रहे हैं। किसका मंदिर? मानवीय आत्मा का मंदिर। ये कहते हैं कि भाई जो पृथ्वी है इसमें जो हमारा जो भाग है ये जानवरों के लिए है, और विश्व का जो नाम ले रहा हूं मानवों के लिए, तो पूरा समझो एक ही है। कहीं ये मत समझना कि हाँ ये हमारा अलग, कोई भारत अलग है, अमेरिका अलग है, पाकिस्तान अलग है, ऐसा करके कोई हम लड़ाई नहीं चाहते। वर्ल्ड के मानव के लिए, मानव के अंदर संवेदना हो। जैसे तुमको कई लोग देखा होगा कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गया 21, हम उसी में कई लोग खुश है कि चलो इंग्लैंड जीत गया, पाकिस्तान हारा तो भारत मेरा जोर है। कई लोग से पूछोगे भारत हारा, क्या भारत हारा? भारत जीत गया। कैसे जीत गया? अरे तो कहा कि जीता कौन? इंग्लैंड। उसका प्रधानमंत्री कौन था? भारत वंश। तो भारत हारा कहा? अरे आखिर तो मिला जुला के भारतीय ने वहां बैठा उसी वंश का, तो बस हो गया। हम लोग जान के छोड़ दिया भाई कि तुमने यहाँ जीता, तुम्हारा वैल्यू रह जाओ, जीत जाओ। तो मिला जुला के किसी देश के जितने में आप प्रसन्न है, तो मतलब आप पूरे विश्व के मानव पर आप बल दे रहे हैं। तो हमने जो लिखा, पहले एक बार फिर से लाइन समझिए। हमने लिखा कि विश्व के उन महान, भारत के उन महान विभूति जिन्होंने भारतीय गौरव और भारतीय संस्कृति को वैश्विक प्रसार दिया, उनमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी एक थे। इन्होंने विश्व नागरिक थे और इन्होंने विश्वव्यापी चिंतन दिया। इन्होंने जिस मानवतावाद का बल दिया वो किसी भी हिंसा पर, वो किसी भी युद्ध पर, वो किसी भी तरह का बल पर आधारित नहीं था। वह किस पर आधारित था? भाईचारा और प्रेम पर आधारित था। और इनका मानवतावाद का स्वरूप काफी व्यापक। ये पूरी भूमिका बना दी। अब हम लोग 3 बार पैराग्राफ चेंज करके इन्हीं बातों को लिखेंगे। आपको ऑटोमेटिक लगने लगेगा कि आंसर हमारा तैयार हो गया। तो पहला पैराग्राफ तो मानव से ही हम चले। इन्होंने क्या कहा? समस्त मानव एक ही ब्रह्म द्वारा निर्मित है, तो इसमें गैर कौन है, अपना कौन नहीं है, भेद कैसे? सबके अंदर एक ही प्रकार के रक्त हैं, सबके अंदर एक ही प्रकार का भाव है, एक ही प्रकार के मर्म मस्तिष्क हैं, तो सभी आपस में बंधे हुए। और ये हम लोग दिखाएंगे कि इन्होंने माना कि पूरा विश्व मानवीय आत्मा का मंदिर है। तो ये पहला इनका मेन विचार चल रहा है कि पूरे विश्व में मानव आया कहां से और कैसे सब हम लोग एक हैं। फिर हम लोग उनके विचार को आगे बढ़ाएंगे। तो पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। शुरू में रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा था क्या? चलिए तो इसमें हम लोग रविन्द्र से पैराग्राफ नहीं चेंज करना। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, समस्त सृष्टि के रचनाकार, समस्त सृष्टि के रचनाकार, समस्त सृष्टि के रचनाकार को रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बताया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बताया। उनके अनुसार सभी मानव जब एक ही ब्रह्म की रचना है, एक ही ब्रह्म की रचना है, तो भला उसमें गैर कौन है? भला उसमें गैर कौन है? भला उसमें गैर कौन है और किससे मेरा संबंध नहीं है? भला उसमें गैर कौन है और किससे मेरा संबंध नहीं है? किससे मेरा संबंध नहीं है? किससे मेरा संबंध नहीं है? सभी में एक ही प्रकार के प्राण, सभी में एक ही प्रकार के प्राण, रक्त, दिल और दिमाग उपस्थित हैं। दिल और दिमाग उपस्थित हैं। केवल बाह्य स्वरूप में विविधता है। केवल बाह्य स्वरूप में विविधता है। बाह्य स्वरूप में विविधता है। बात समझे सब कोई? समस्त ब्रह्मांड की रचना एक ही ब्रह्म ने किया है, और एक ही ब्रह्म ने जब किया तो भला गैर कौन है, अपना कौन नहीं? सब में एक ही खून है, एक ही प्राण है, तो फिर सब बाह्य रूप से केवल अलग है। और इन्होंने कहा मेरा जीवन का लक्ष्य एक है, जो बाह्य रूप में अनेकता दिख रहा है उसमें मानवतावादी रूपी एकता को हम विकसित करें। बाहर से सब अलग अलग है, लेकिन हम चाहते हैं अंदर में सबका एक चीज आ जाए, और वह क्या आ जाए? मानवतावाद। तो ये चीज हम लोग लिख देंगे, उसमें लिख दीजिए। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य, उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य, उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य, उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य इन अनेकताओं में, इन अनेकता में, इन अनेकता में मानवतावाद रूपी एकता, मानवतावाद रूपी एकता, मानवतावाद रूपी एकता संचारित करने का रखा। मानवतावाद रूपी एकता संचारित करने का रखा। वे विश्व को मानवीय आत्मा के मंदिर माने। वे विश्व को मानवीय आत्मा के मंदिर माने। मानवीय आत्मा के मंदिर माने। बोलो क्या चाहेंगे कि आदमी धर्म पर बढ़ जाए? क्या चाहेंगे आदमी जाति पर बढ़ जाए? क्या चाहेंगे आदमी देश पर बढ़ जाए? नहीं, इस सब पर नहीं बढ़ के वो चाहते हैं सब मानो। ये नहीं कि तुम ही जात हो, तुम ही धर्म हो, फलाना है, सब ही सब मिटा करके सब एक तरह का भाव रखो। तो हम लोग पैराग्राफ, हमको लगता है काम हो गया है, तो अब हम लोग पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। और हाँ, अंडरलाइन करने वाला इसमें मेन चीज क्या रहा? तो एक लाइन आपको एक करना है। जैसे आपको अंडरलाइन, इस पूरे का चाबी कहां पर है? पढ़ो।
मानवतावाद रूपी एकता। किसमें? अनेकता में। तो वहां अनेकता से पूरे कर दोगे कि अनेकता में मानवतावाद रूपी एकता, एक कीवर्ड है। यही चीज चाह रहे हैं कि सब चेहरा जो अलग है उसमें हम एक अगर कुछ कर सकते हैं तो वह सबके अंदर का भाव, मना, स्थिति, और वह है मानवतावाद। मानव का सबसे बड़ा पूजा क्या है? मानवतावाद। आप आदमी की पूजा करते हो। विवेकानंद ने भी यही कहा कि बस प्यासे को पानी पिला दो, पूजा हो गया। शंकर जी से बैठा है कि नहीं, कोई मतलब नहीं। प्यासे को पानी पिला दीजिए। तुम सुना होगा, प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो हाँ क्या फायदा वाला जो सुना है, वही मानवतावाद। मानवतावाद का जो सॉन्ग तुम सुना है ना, वही आपका मानवतावाद है कि सब चीज मानव के सेवा में लगाइए, आपका हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसमें ध्यान दीजिए, पैराग्राफ चेंज करेंगे और जवाहरलाल नेहरू के स्टेटमेंट से चलेंगे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखना क्या, डायरेक्ट शुरू हो जाए। कहना है रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावादी विचार और उनके भावों को देखते हुए, थोड़ा भावनात्मक लगाव को देखते हुए थोड़ा सा करना कि भाई ये वाला सब में नहीं था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि हम गांधी के अधिक निकट, लेकिन कई मायने में भावनात्मक पहलू में हम टैगोर के निकट ज्यादा प्रतीत होते। तो गांधी का भी ठीक कर लिया। आप कहे कि भाई इधर अगर मानव वाला बात आता है तो इधर भावनात्मक का मतलब यही है, भाव। किसी को तुम पिटाते देख रहे हो, तुम्हारे हृदय कांप रहा है, बेचारा को इतना काहे मार रहा है। कोई एक्सीडेंट हो रहा है और तुम बेहोश हो रहे हो, यही मानवतावाद। तो कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कहो कि गिर गया, ठीक हुआ, बहुत उलट के चलाई हो रहा था, देख रहे थे इसको ऐसे कर रहा था। तुमको वो मानव है, इसके लिए तुम्हारे अंदर संवेदना होनी चाहिए। तो इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। लिखे रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावाद, रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावाद और उनके भाव को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि मैं गांधी के अधिक निकट हूं। परंतु कई मायने में भावनात्मक स्तर पर उन्होंने स्वयं को टैगोर के अधिक निकट बताया। उपेंद्र मोहन फोन किया हुआ था तो देखा कि क्या इसमें नहीं है। आज बीपीएससी का रिजल्ट आने के लिए भी कई जगह लिखा गया था कि रिजल्ट आएगा, कई जगह लिंक वगैरह भी था, लेकिन आज नहीं आएगा। आज नहीं आएगा बीपीएससी, अभी पता करवाया, आज नहीं आएगा, कल संभावित है, ठीक है ना। लेकिन वो भी बताया कि कल सर 11 बजे हम बताएंगे संभावित है कि नहीं। वहां बीपीएससी में तो आज रिजल्ट नहीं है, कल हो सकता है आए। तो कल रिजल्ट अगर आते हैं तो आप लोग का तैयारी का स्पीड थोड़ा बदलना हो। फिर हम लोग कोई बात नहीं, इसमें हम लोग फिर चलेंगे, पूरे एग्जाम ओरिएंटेड हो जाए और फिर उसके बाद डिटेल सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। और आप लोग का कल नहीं परसों से शुरू हो जाएगा, ऐसे भी आपके साइंस तक में आ ही रहे। और उपेंद्र सर भी तैयार है कि बच्चों को वैसा रहेगा अगर रिजल्ट का जल्दी परीक्षा में तो हमारे ऐप में जोड़िएगा, इधर साइंस तक कंप्लीट है, एक बार इधर भी पढ़ लेगा, इकोनॉमी ज्योग्राफी भी उधर हमारा पढ़ लेगा। और फिर हम लोग उसको टेस्ट सीरीज के माध्यम से और उसको प्रमोट करेंगे ताकि जो पास है रिजल्ट के एकदम करीब पहुंच जाए, पूरा ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करे। तो इसलिए हम लोग फिर रणनीति जैसा रहेगा, जो उचित लगेगा कि हाँ ऐसी रणनीति होनी चाहिए, हम लोग उस पैटर्न पे भाग जाएंगे। तो चलिए इसमें क्या लिखे, अधिक निकट बताया। लिखे रविन्द्रनाथ हो गया, बार इनको निकल लिखो। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व, उसी में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही मानवतावाद के प्रति समर्पित रहा है। और इन्होंने इंसान और इंसान के बीच हो भाईचारा, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देना, इंसान और इंसान के बीच हो भाईचारा, इन्वर्टेड कॉमा बंद, इसका निरंतर संदेश दिया है। इंसान और इंसान के बीच हो भाईचारा, इसका निरंतर संदेश दिया है। इनका विचार मानवीय मूल्यों के विकास पर आधारित रहा है। इन्होंने छुआछूत जैसे प्रथा को मानवीय मूल्य के विरुद्ध बताकर उसका विरोध किया है। चलिए काम मतलब पैराग्राफ हो गया होगा, फिर एक चेंज कर लेंगे, एक पैराग्राफ और चेंज हो जाएगा और तब निष्कर्ष पे चले जाएंगे। तो ये बताओ क्या मानवतावाद में ज्यादा लोड पड़ रहा है? जो बात हम लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार के मानवतावाद की बात कही है, उसी चीज को केवल शब्दों में पिरो देना है, बस हो गया आंसर। लिख दीजिए पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए, इनके द्वारा की गई रचनाओं में मानवतावाद की भावनाओं को प्रधानता दी गई, मानव के प्रति और विश्व मानव के प्रेम
मानव के प्रति और विश्व मानव का प्रेम के उत्थान का उल्लेख किया गया, के उत्थान का क्या लिखे, मानव के प्रति और विश्व मानव के प्रेम के उत्थान का उल्लेख किया गया, इनके अनुसार मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, इनके अनुसार मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ कृति है। उनकी महान आत्मा पड़ोसी के दुख से भी दुखमय हो जाते थे, उनकी महान आत्मा पड़ोसी के दुख से भी दुखमय हो जाते थे, पड़ोसी के दुख से भी दुखमय हो जाते थे। उन्हें इस बात का सबसे अधिक दुख था, उन्हें इस बात का सबसे अधिक दुख था जिसमें मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, जिसमें मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, जिसमें मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे मानव पर कष्ट पहुंचाता हो, दूसरे मानव पर कष्ट पहुंचाता हो, दूसरे मानव पर कष्ट पहुंचाता हो। चलिए पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। अब हम लोग इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। बोलो आज प्रासंगिक है कि नहीं है? तो पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए वर्तमान समय में टैगोर के मानवतावादी विचार, टैगोर के मानवतावादी विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है, पहले से अधिक प्रासंगिक है, पहले से अधिक प्रासंगिक है। जिस प्रकार मानवीय मूल्यों में गिरावट हो रही है, जिस प्रकार मानवीय मूल्यों में गिरावट हो रही है, लोगों के अंदर संवेदनाएं घटती जा रही है, लोगों के अंदर संवेदनाएं घटती जा रही है, लोगों के अंदर संवेदनाएं घटती जा रही है। विश्व उग्रवाद और आतंकवाद के पंजे में जकड़ा है, विश्व उग्रवाद और आतंकवाद के पंजे में जकड़ता जा रहा है। वैश्विक तनाव और युद्ध के माहौल उत्पन्न हो रहे हैं, वैश्विक तनाव और युद्ध के माहौल उत्पन्न हो रहे हैं, युद्ध के माहौल उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में टैगोर के मानवतावादी विचारों के प्रसार द्वारा, टैगोर के मानवतावादी विचार के प्रसार द्वारा, मानवतावादी विचार द्वारा वैश्विक शांति सुख समृद्धि की कल्पना की जा सकती है, वैश्विक शांति सुख और समृद्धि की कल्पना की जा सकती है, वैश्विक शांति सुख और समृद्धि की कल्पना की जा सकती है। एक बड़ा लाइन ले लिए, एक ही में सबको लगा दी। वैश्विक शांति सुख और समृद्धि की कल्पना की जा सकती है। प्रासंगिक का मतलब आज उसका उपयोग हो सकता है कि नहीं। बच्चे पूछ रहे हैं ऑनलाइन में प्रासंगिक का मतलब, प्रासंगिक माने उपयोग हो सकते हैं कि नहीं। तो आज भी पहले से ज्यादा उपयोगी है, उपयोगी को ही प्रासंगिक कहते हैं। तो ये बताइए टैगोर के मानवतावादी विचार को लिखा जाएगा। अब परीक्षा में आपको हमने जान के नहीं लिखा है, लेकिन आप अपने से सोचोगे टैगोर के मानवतावाद में कुछ कुछ बात क्या टैगोर कहते हैं। तो टैगोर की बात हम लोग देखें कि ब्रह्मांड एक ही ब्रह्म द्वारा रचित। दूसरा मेन डायलॉग हम लोग क्या देखे, इंसान इंसान में हो भाईचारा। मेन तो यही देख रहे हैं। तीसरा इसी तरह से कम 5-6 जो मेन कीवर्ड है ना, वो ठीक बीच में लिखते समय एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, फिर ये ड्राफ्टिंग करके तो तीसरा और फिनिश कर। तो ये ड्राफ्टिंग कर दोगे तो जांचने वाला यहां पर खुश हो जाएगा। टैगोर के मानवतावादी विचार, इधर से भी मानव का फोटो हो जाएगा और इधर से भी मानव का फोटो हो जाएगा, दोनों हाथ मिला रहे हैं, मानवतावादी विचार हो। तो टैगोर के मानवतावादी विचार मतलब, अब मानव मैंने बड़का डिजाइन नहीं बनाना है, बस हो गया उसी कलम से। तो आपको ध्यान रखना कि मानवतावादी का मतलब है कि सब मानव मिलकर रहिए, विश्व आपका। तो ये आपको हम समझते हैं मानवतावाद पर आप आराम से लिख सकते हो। अब लास्ट में हम लोग को कैसे क्वेश्चन आएगा, हम लोग उसको देखेंगे। तो हमको लगता है 2 विचार और कर देंगे तो क्वेश्चन अच्छा रहेगा। एक आपका जो है इसमें गांधी नेहरू टैगोर तो हो गया। अब आपका 2-3 विचार लोगों का और कर देंगे। एक पहला प्रमुख क्वेश्चन आ चुका है पिछले बार, ये आपको हो गया राम मनोहर लोहिया के विचार। जयप्रकाश बाबू के बारे में जानेंगे और राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानेंगे। राजेंद्र प्रसाद का विचार नहीं, जयप्रकाश का विचार नहीं है, राष्ट्रीय आंदोलन में लोग का योगदान में। तो इसीलिए हम लोग इन चीजों पर 3-4 क्लास 5 क्लास मान के चलिए और चलेगा। तब हम लोग इस पर प्रैक्टिस राउंड पे आ जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस राउंड के बाद आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 5 क्लास में। 3 क्वेश्चन लिखना रहता है, तो हिस्ट्री में आप लगभग निश्चिंता पर। इसके बाद कला कस के पढ़ा देंगे, कला पढ़े हुए भी हो, फिर से एक बार कला पढ़ा देंगे। तो कला से भी 1 से 2 क्वेश्चन है, मतलब कला और थाउट से 3 क्वेश्चन क्लियर। विद्रोह फिर पढ़ लिया और आंदोलन पढ़ लिए तो हो गया कि आपका लगेगा ऐसा